नए एसोसिएट को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, स्टेप टू स्टेप हम लोग फ्रेंड्स इन टॉपिक्स में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने इससे पहले के पार्ट्स में शुरुआत करी थी कि बेसिक से कि बिल्कुल जस्ट अगर आपने अभी हाल ही में हर्बल लाइफ को स्टार्ट किया है तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए मैंने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 आपके लिए बनाए। उसके बाद फिर मैंने इसका पार्ट नंबर 3 आपके लिए तैयार किया जिसमें मैंने बताया कि अगर आप काम करते करते कुछ पुराने हो चुके हो तो अब आपको आगे क्या करना है। और अभी फिलहाल के लिए एक नया इस टॉपिक का पार्ट नंबर 4 में आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें मैं और डिटेल से कुछ एडवांस तरीके आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और हम लोग इसमें स्टेप टू स्टेप जानेंगे कि अगर आप यहाँ पे और आगे बढ़ना चाहते हो तो कि आप किस तरह से इन चीजों को करके आगे बढ़ सकते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए गाइस चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वेलकम अगेन फ्रेंड्स। दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आपकी सेवा में हमेशा आता रहता हूं। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले इस टॉपिक के पार्ट नंबर 4 को आपके सामने प्रेजेंट करने से पहले एक बार फिर से ये बात मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं कि इन वीडियोस के सारे पार्ट में या सारे टॉपिक्स जो भी मैं इसमें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये सारे के सारे मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस हैं। इसमें मैंने जैसा अपने अपलाइनर से सीखा, जैसा लोगों को करते हुए सक्सेस पाते हुए देखा और जिस तरह से प्रैक्टिकल करके मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया है, ये सारे पॉइंट्स मैं इसमें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें हर्बल लाइफ कंपनी का कहीं से भी दूर दूर तक की कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिलहाल के लिए अभी हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। गाइस एक एसोसिएट के रूप में आपके पास टूल्स क्या क्या होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास बहुत इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हमने इसको ज्वाइन तो कर लिया है, साइन इन तो हो गया हूं मैं, लेकिन अब हमारे पास क्या टूल्स होने चाहिए, कैसे इसको स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास कम से कम एक विजिटिंग कार्ड होना बहुत जरूरी है, जो कि लोगों को ये बताने के लिए हो कि एक्चुअली आप काम क्या करते हो, किस तरह से आप उनके हेल्थ गोल पे ले जाने में आप उनकी हेल्प कर सकते हो। दूसरा, कम से कम आपके पास बीएमआई मशीन होनी चाहिए। अगर बीएमआई मशीन आपके पास नहीं है तो फिलहाल वेट मशीन से भी आप इसको शुरू कर सकते हो। इसके बाद आपके पास एक मेजरमेंट टेप, आपको किसी भी पर्सन की हाइट लेने के लिए एक मेजरमेंट टेप का होना आपके पास बहुत जरूरी है। और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास सैंपलिंग के तौर पे कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं कि जिससे आप कभी भी किसी से बात करें, अगर आप उससे लाइव बात कर रहे हो तो आप उसको कम से कम अपने शेक एफ्रेश या फिर प्रोडक्ट का टेस्ट करा करके आप उसको ये बता दें कि एक्चुअली आप बात किस चीज की कर रहे हो और उनके साथ ये प्रोडक्ट क्या करने वाला है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से आपके पास स्टार्टिंग में कम से कम इतने टूल्स होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। दूसरे नंबर पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास बिफोर आफ्टर के कुछ लोगों के रिजल्ट होने चाहिए। ये रिजल्ट आपके अपने खुद के भी हो सकते हैं, और अगर फिलहाल आपके पास ज्यादा रिजल्ट शो करने के लिए नहीं है तो आप अपने स्पॉन्सर से बात करके, अपने अपलाइनर से बात करके कुछ लोगों के रिजल्ट को लोगों को दिखाने के लिए आपके पास एटलीस्ट थोड़े से रिजल्ट होने चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे रिजल्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि विद डिस्क्लेमर भी होने चाहिए। और साथ ही साथ जिन लोगों का भी रिजल्ट अगर आप शेयर कर रहे हो, एक मेल या फिर फीमेल कोई भी, तो उनकी एटलीस्ट परमिशन होनी चाहिए कि आप उनके रिजल्ट को अगर किसी को दिखाने जा रहे हो, किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो एटलीस्ट उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों को आगे चल करके परेशानी हो कि विदाउट उनके परमिशन आप उनकी फोटोज को कैसे यूज कर सकते हो। तो मैं आपको इसके लिए भी रिकमेंड करूंगा कि आपके पास जब तक कि आपके अपने खुद की टीम के लोगों के बिफोर आफ्टर के रिजल्ट नहीं होते हैं, तब तक कि आप अपने अपलाइनर या फिर किसी स्पॉन्सर से हेल्प लेकर के, अपने स्पॉन्सर से हेल्प लेकर के कुछ लोगों के बिफोर आफ्टर के रिजल्ट हमेशा अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में जरूर से जरूर रखिए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपका काम
ऑनलाइन बेस्ड ज्यादा है। अगर आप ऑफलाइन ज्यादा काम नहीं कर रहे हो और अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑडियो कॉल के बजाय वीडियो कॉल को ज्यादा फोकस करें। जी हाँ, मैं अपनी बात को एक बार फिर से दोहराता हूं कि लोगों से बातचीत करने का जो जरिया है वो ऑडियो से ज्यादा वीडियो कॉल पे अगर आप प्रिफर करते हो तो शायद उनके लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट हो, बशर्ते आप उनसे सामने वाले की कंफर्टेबिलिटी का ध्यान रखिए कि अगर वो वीडियो कॉल पे कंफर्टेबल हैं तो मैं समझता हूं कि जब आप किसी से वीडियो कॉल पे बात करते हो और खास करके ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जिससे फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया के थ्रू या किसी दूसरे कांटेक्ट के जरिए किसी भी थ्रू अगर वो आपके साथ फर्स्ट टाइम बात कर रहा है तो जब वो वीडियो कॉल पे बात करता है तो एक तरह से इसको यूं कहा जा सकता है कि फिलहाल के लिए उसने आपको देख लिया वो आपसे मिल लिया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट कॉल अगर हो सके तो वीडियो कॉल या फिर जूम कॉल का भी आप सहारा ले सकते हो। आप जूम कॉल के जरिए उनसे बात कर सकते हो। जूम कॉल के जरिए 2 4 6 लोगों से आप एक साथ भी बात कर सकते हो। तो आप कोशिश करिए कि इस काम को आज ही प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिए। जब आप जूम कॉल यानी वीडियो कॉल के जरिए आप लोगों से बात करोगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि पता नहीं मेरी किससे बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, हमने ना देखा है ना मैं मिला हूं। तो एक तरह से ये वीडियो कॉल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है। इसी तरह से अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो तो मैं समझता हूं कि हो सके तो अपने 2 4 10 20 25 किलोमीटर की रेंज में अगर आप उनसे लाइव जाकर के मिल करके बात करोगे, उनकी फैमिली के साथ बात करोगे तो शायद लोग आप पे ट्रस्ट ज्यादा करेंगे, आप पे भरोसा ज्यादा करेंगे और उनके फैमिली मेंबर के साथ में बीवी बच्चे सभी को एक साथ बिठा करके जब आप सबके सामने बात करते हो तो सामने वाले को फिर ये कहने का मौका नहीं मिलता है कि ठीक है प्रोडक्ट अच्छा है या जो भी है मैं अपनी वाइफ से बात करके बताऊंगा या मैं अपने हस्बैंड से बात करके बताऊंगी। तो कोशिश करिए कि इस तरह की एक मीटिंग अगर आप उनके फैमिली मेंबर के साथ में करके करते हो तो आपका ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा जागेगा, लोग आप पे भरोसा ज्यादा करेंगे। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आपके पास एक परफेक्ट एक्शन प्लान होना चाहिए। आप अपने स्पॉन्सर से बात करके कि फिलहाल के लिए अभी हम किस लेवल पर हैं, हमारी डेजिग्नेशन क्या है, हम अपनी पिन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए एक परफेक्ट एक्शन प्लान बना करके उसके हिसाब से गोल सेट करके टाइमिंग सेट करके जब आप उस पर काम करोगे तो आप देखोगे कि दिन ब दिन आपका काम बड़ा होता जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के साथ साथ में हमें एक बेहतर इंसान, अपनी एक बेहतर पर्सनालिटी को डेवलप करने का एक बहुत बड़ा मौका देता है। यहाँ की ट्रेनिंग, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ की सारी चीजें कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से हम अपने इस काम को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हमें लोगों से बात करना है, कैसे लोगों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा हो, हर एक चीज यहाँ पे स्टेप टू स्टेप आपको ट्रेनिंग के रूप में बताई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मौका है और हमें अपनी पर्सनालिटी को इस वजह से भी डेवलप करना है बिकॉज हम एक ऐसे काम में हैं जो कि लोगों का काम है, लोगों के लिए है और लोगों के साथ मिलकर के करना है। और अगर हमारा बिहेवियर लोगों के साथ में अच्छा होगा, हमारी पर्सनालिटी, हमारा जो ओवरऑल जो लुक है, हमारा जो ओवरऑल जो बिहेवियर है, ये अगर हमारा बहुत अच्छा होगा तो हमें हमारे काम को आगे बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैं समझता हूं कि आप सबसे पहले आज से ही अपनी हेल्थ के साथ साथ में, अपनी वेल्थ के साथ साथ में अपने आप को अपडेट करके एक बेहतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मौका दीजिए और इस तरह से आप निखार करके इस काम को करिए। गाइस, जब भी हम किसी नए पर्सन से बात करते हैं तो हो सकता है सामने वाला हमारी बातों पे ट्रस्ट ना करे, फेथ ना करे, उसको लगे कि ये पता नहीं मुझे क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपका स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, आपके वहां पर भी आपके स्पॉन्सर लोगों को बताने के लिए, लोगों को चीजों को एजुकेट करने के लिए कोई ना कोई सेशन, वर्चुअल क्लब या फिर कुछ ऐसा जरूर एंटरटेन करते होंगे जिसमें आप नए लोगों को इनवाइट कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे हैप्पी टू हेल्प एक सेशन चलता है जिसमें हम लोगों को, नए लोगों को बुला करके दिखाते हैं कि हम किस तरह से
उनके वेल्थ गोल पे जाने में, पहुंचने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप किसी नए पर्सन से बात करें तो बहुत ज्यादा डिटेल उसको फर्स्ट टाइम में ना बता करके आप उसको इनवाइट करिए लोगों के बीच में, जहां लोग गैदरिंग करके एक साथ इस तरह की बातें करते हैं, अपना बिफोर आफ्टर का रिजल्ट शेयर करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे इसे हैप्पी टू हेल्प है, तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने हैप्पी टू हेल्प में उसको इनवाइट करिए। वहां पे जब आपका नया गेस्ट आएगा तो वो वही बात जो केवल अभी आपके मुंह से सुन रहा था, वो उसको जाने कितने लोगों से के मुंह से सुनेगा, उनका बिफोर आफ्टर का रिजल्ट भी देखेगा, उसके आपके साथ आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कंज्यूमर बेस दोस्तों, ये एक ऐसा पॉइंट है कि इसी पॉइंट पे हमारा सारा का सारा काम, हमारे काम की सारी सक्सेस डिपेंड है। आपका कंज्यूमर बेस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा मजबूत होगा, आपका काम, आपकी सक्सेस उतनी बेहतर होगी। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि एज सुन एज अपने स्पॉन्सर से बात करके, किसी भी तरह से एक्शन प्लानिंग करके, आप सारी चीजों को सिस्टमैटिक वे में करके अपने कंज्यूमर बेस को बड़ा करने के बारे में सोचिए। जब आप इस तरह से काम करोगे, अपने कंज्यूमर बेस के लिए काम करोगे, तो आपको इस काम में कोई भी कभी भी पीछे नहीं कर सकता है। आपकी अगली नेक्स्ट पिन क्या है, उस नेक्स्ट पिन पे जाने में अभी आपको कितना टाइम लग रहा है या फिर कितना टाइम लगेगा, मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पर भी हमारे काम की सफलता निर्भर करती है कि अभी फिलहाल के लिए जो भी हमारी डेजिग्नेशन है, हमारा डिस्काउंट लेवल जो भी हो, हम अपनी नेक्स्ट पिन के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं और हमें कितना समय लगेगा अपनी नेक्स्ट पिन को अचीव करने में। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो अचीवमेंट हमारा 2 महीने में होना चाहिए वहां पे हम 6 महीने में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारे काम को कमजोर कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज ही आप अपने स्पॉन्सर से बात करिए, आप खुद को एग्जामिन करिए कि फिलहाल के लिए अभी आपकी पिन क्या है और आप अपनी कौन सी नेक्स्ट पिन पे आने वाले हो और उस नेक्स्ट पिन पर जाने में आपको कितना टाइम लगने वाला है, और उसके लिए क्या आपके सारे के सारे स्टेप ऐसे हो रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप वहां पर अचीव कर सको। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, हम यहाँ पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि हम यहाँ पे जितने मैक्सिमम लोगों को हेल्प करते हैं, जितने मैक्सिमम लोगों को अपने साथ रिक्रूट करते हैं, हमारा काम उतना बड़ा होता जाएगा, हमारी टीम उतनी बड़ी होती जाएगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। और जितनी बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतना ज्यादा आपका काम बड़ा होगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब यह है कि जिस जगह पर हो, आपके बाद से कितने सारे लोग आपकी टीम में इंक्लूड हो रखे हैं, वो सारे के सारे आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो के पार्ट नंबर 4 को मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह इस वीडियो में बताई हुई बातें आपके जरूर से जरूर काम आएंगी। अगर आप इस अमेजिंग बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो, इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म को अपनाना चाहते हो, तो मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प कर सकता हूं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर स्क्रीन पर दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों को कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके हमसे बात भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस के पार्ट में बनाऊं, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं बहुत ही जल्दी अपने एक नए वीडियो के साथ फिर से आपकी सेवा में प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड देखते रहिए हमारा YouTube चैनल फ्रेंड्स विद टाइम। थैंक यू दोस्तों।